हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और यार आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है यार एक चैप्टर को पढ़ने के क्या करेक्ट तरीके होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम लेकर के आते हैं मेरे पास, कमेंट सेक्शन में ये प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमने कोचिंग में जो है क्लासेस सारे अटेंड करी है, कोचिंग में चैप्टर खत्म हो गया है, हमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। जब वो एग्जाम देने जाते हैं, जब वो मॉक टेस्ट देने जाते हैं, तब उसके अंदर जब वो क्वेश्चन आते हैं उसी चैप्टर के अंदर, तो क्या वो 100% कॉन्फिडेंट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अगर वो क्वेश्चन उस चैप्टर से उठ के आ गया तो आज हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो इसके क्या रीजन है, एक चैप्टर को पढ़ने का क्या एग्जैक्टली करेक्ट तरीका होता है, क्या आइडियल मेथड होता है, आज के इस वीडियो में सारी चीजें बताऊं। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज लिखी है, वॉचिंग लेक्चर्स इज नॉट इनफ। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो क्लास चले जाएंगे या फिर वो ऑनलाइन लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनका चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज सच नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, सिर्फ लेक्चर देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना इनफ नहीं है। तो क्या 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें करना है एक चैप्टर को कंप्लीटली करने के लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूं, ये वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन ये आपको काफी हद तक हेल्प कर सकता है अगर आप ये चीज करते हो। तो यार ये है प्री रीड। प्री रीड का मतलब है कि वो चीज, वो चैप्टर अभी क्लास में शुरू नहीं हुई, आपके कोचिंग में शुरू नहीं हुई, आपने उसके एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं, आप पहले से ही जो थोड़ा सा रीड जो है खुद के एंड से करना चाह रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट केस एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी जो है काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है। अगर आपको वो चीज जितना समझ आता है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ऑफकोर्स वो चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कोचिंग में नहीं चल रहा है, आपको उस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% चीजें समझ आ रही होगी, बट एक ओरिएंटेशन हो रहा होगा, कुछ चीजों का आइडिया लग रहा होगा। क्योंकि जब आप अगले दिन क्लास में या लेक्चर में जाओगे, जब आप उन टर्म्स को सुनोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल नया वर्ड है, नया शब्द है। तो आपको लगेगा कि हमारा ब्रेन जो ऐसे काम करता है, फेमिलियरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो तब है ना, वो हमारे ब्रेन जो है उस चीज को ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करेगा, ज्यादा टाइम तक जो है स्टोर करके रखेगा। अगर आपने वो चीज ऑलरेडी सुन रखी है तब आप रिलेट भी अच्छे से कर पाओगे कि हाँ यार, कल तो मैंने एग्जैक्टली यही चीज एनसीईआरटी में पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट जो है बेस्ट है। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हो तो मे बी आप जो है थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हो वहां पे, है ना, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, शायद आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। अगर यहाँ पर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है ट्रेंड्स को देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देख लो पहले से। अगर आप जो है, आप उस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है, उस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कहां से वो टॉपिक्स है जहां से हर बार जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड्स है, पीवाईक्यू ट्रेंड्स अगर आप एनालाइज करके देख लेते हो तो आपको और ज्यादा ओरिएंटेशन रहेगा। आपको पता रहेगा कि जब आप क्लास में जा रहे हो, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, तब आपको कौन से टॉपिक्स से, कौन से एरिया से जहां पे आपको एकदम फुल हाइपर फोकस्ड होकर उन टॉपिक्स को जो है ढंग से प्रिपेयर करना है और ढंग से सुनना है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि लेक्चर से अटेंडिंग क्लासेस। ये ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। देखो यार, हमें लगता है कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि जो है टीचर जो लिखवा रहे हैं वो लिखना, क्लास के नोट्स बनाना पे जो है हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और अगर हमसे क्लास मिस हो जाता है तो हम सबसे पहले नोट्स के पीछे ही भागते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से जो है उस लेक्चर को ढंग से सुनो। तो मोस्ट अटेंटिवली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंसाइज नोट्स बनाते रहो। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट है, जो कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो टीचर ने बोली, जो शायद कवर नहीं हो एनसीईआरटी के अंदर, तो आप उसके जो है कंसाइज नोट्स बना सकते हो। और ऑब्वियसली जो नोट्स आपको टीचर बनाने बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बेटा पक्का नोट कर ही लो, उस चीज के भी आप जो है नोट्स ले सकते हो। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कोशिश करो कि क्लास के बीच बीच में जो ब्रेक्स लेते हैं, उस टाइम पे जब टीचर बोलते हैं कि यार कोई डाउट इसमें, तो तुरंत जो है अगर आपको कोई मन में डाउट आता है तो पूछ लो, ठीक है। तो डाउट जो है क्लास में पूछ लेना ही सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि जब आप वापस आते हो तो वापस आके क्या करना है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जो डीपीपीज अलॉट किए गए कि हाँ इस डीपीपी में जो 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जो भी है इस टॉपिक के कर लेना, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आपको डाउट सारे तुरंत जो है क्लियर करने हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं यार, आपको क्लास नोट्स भी जो है सेम डे पे करना ही है, यानी कि आपको क्लास नोट्स जो आपने बनाए हैं, कंसाइज नोट बनाए, वो आपको रिवाइज करना है सेम डे पे। और यहाँ पर ये हो सकता है कि मे भी जब आप क्लास नोट्स अपने पढ़ रहे हो, जब आपने डीपीपी जो आपको अलॉट किया गया वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आप कहीं पे अटक जाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है अगर आप रुको तो अगले दिन आप शायद वो चीजें क्लियर नहीं कर पाओ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इफेक्टिव है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो है यूज कर सकते हो। फिलो एक बहुत अमेजिंग लर्निंग सॉल्यूशन इस चीज के लिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी लेट्स से एनसीईआरटी की लाइन आपने पढ़ी, आपको समझ नहीं, आपको जो है उस चीज का फोटो खींचना है, या फिर अगर आपने कोई
क्वेश्चन सॉल्व कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेनी है। तो फोटो क्लिक करने के बाद आपको जो है जो आपका पोर्शन है, जो आपका एग्जैक्टली जो आपको समझना है उस पार्ट को क्रॉप करके अपलोड कर दो। ये आपको विद इन 60 सेकंड से एक ट्यूटर से जो है तुरंत कनेक्ट करेगा विद इन 60 सेकंड, और 1 to 1 जो है आप फिर उस ट्यूटर से जो है बात करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करोगे, आप जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है समझोगे। ये एक्सपर्ट ट्यूटर आपसे ऑडियो वीडियो के थ्रू कनेक्ट होंगे और 1 to 1 आपको जो है समझाएंगे। यहाँ पर 1 to 1 है तो इसलिए आप फॉलो अप क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि जो मैंने डाला है क्वेश्चन बस मैं वही, उससे रिलेटेड जो भी मेरे मन में आगे के सवाल आएंगे मैं वो भी पूछ सकता हूं उस ट्यूटर से, और मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ जाऊं। आप अपने पेज पर अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ के जब तक कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो जाते ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, अमेजिंग फीचर ये है कि अगर आपको वो ट्यूटर बहुत पसंद आए हैं तो आप उनको बुकमार्क कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पार्ट, कोई क्वेश्चन या कोई एनसीईआरटी की लाइन अपलोड कर रहे होंगे तब आपको वही बुकमार्क ट्यूटर जो है फिर से मिलेंगे। लास्टली यार, अगर आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करना है तो इसमें बहुत और भी बहुत अमेजिंग फीचर्स है। मॉक टेस्ट है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को चेकआउट करना मत भूलना। यहाँ पर जो है मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब यार वापस आते हैं वीडियो पे। तो हमारे जो मेन 2 टास्क थे, एक तो डीपीपी करना, एक क्लास नोट्स करना, वो हमारा जो है अराउंड लेट से मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर था तो डीपीपी सॉल्व करने में मैक्स टू मैक्स आधे घंटे से 45 मिनट्स के आसपास जो है मेरे लगने वाले हैं, और क्लास नोट्स के लिए मैं 15 to 20 मिनट्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है अगर मैं दिन का 1 घंटा पर क्लास दे दूँ तो मेरे जो है करंट पोर्शन काफ़ी अच्छे से जो है सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, इसके बाद आता है कि मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आप अपने मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो हर टॉपिक के लिए आप जो है कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं कि एटलीस्ट आप इतना कर लो, क्योंकि आप 10 ईजी क्वेश्चन कर लो, 20 मीडियम क्वेश्चन कर लो, 5 हार्ड क्वेश्चन जो है कर लो। एटलीस्ट हर टॉपिक अकॉर्डिंग टू वेटेज आप देख लो कि हाँ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि लेट से अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपके पास 2 साल का टाइम है, देन आप जो है पूरी की पूरी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना बेटर है। 10 इजी क्वेश्चन कर लिए, 20 मीडियम क्वेश्चन कर लिए, 5 हार्ड क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, काफ़ी है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है जो अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एआर वाले थोड़े क्वेश्चन कर लो, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लो। तो बेसिकली जो सेम डे, जैसे मेरा इवनिंग में कोचिंग होता था 2 से 8, तो मैं क्या करता था, सेम डे में ट्राई करता था कि ये डीपीपी वाला काम और क्लास नोट्स वाला काम तो सेम डे हो जाए। मैं रात को 10 से 12 के अंदर ये काम कर लेता था, और अगले दिन जब मैं सुबह अपनी पढ़ाई मेन सेल्फ स्टडी करने बैठता था तब मैं वे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करता था। बट ये चीज़ आपके लिए शायद एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में कोचिंग जाते हैं तो आपको जो है सिर्फ इवनिंग मिल रहा होगा, तो आपको दोनों चीज़ें सेम टाइम पे ही करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और डीपीपी नोट्स वगैरह भी। ठीक है, फिर मैं आता हूँ, ये तो हो गया जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर को। अब हमें रिविजन करते रहना है। रिविजन के थ्रू ही हम एग्जैक्टली जो करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग ए चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिविजन, टाइम टू टाइम रिविजन। अगर आप एक चैप्टर को बार बार रिवाइज कर पा रहे हैं, ऑल्दो आप जो है कम कंटेंट भी कवर कर रहे हैं तो भी, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू बेस्ड कम कंटेंट को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो आई बिलीव वो ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा, ज्यादा अच्छे से आप जो है चैप्टर को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। रिवीजन में क्या करना है यार, आपको ट्राई करना है कि 1 वीक के अंदर आप अपना जो है फर्स्ट रिवीजन कर पाओ। ट्राई करना है, अपना बेस्ट दो, कोशिश करो। बेस्ट केस यही होगा कि यार 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है फिर से रिवाइज कर रहे होगे, बट ये आपको करना ही है। ठीक है, तो बेस्ट केस होगा 1 महीने के अंदर अंदर आप रिवाइज करो। तो आइडियल क्या है कि फर्स्ट रिवीजन 1 वीक में हो जाए, सेकंड रिवीजन 1 मंथ में, और फिर हर 3 महीने में अकॉर्डिंग टू टेस्ट शेड्यूल। टेस्ट जो होते हैं मॉक टेस्ट, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, अगर आप उनके मॉक टेस्ट को लेते हो, मॉक टेस्ट प्लान के अंदर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो ट्राई करते हैं कि हर 3 महीने के अंदर तो एटलीस्ट जो है हर एक चैप्टर जो पढ़ाया गया वो एवरी 3 मंथ जो है वो एटलीस्ट एक टेस्ट में कवर हो ही जाए। तो उस टाइप से ही वो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शेड्यूल भी जो है कर सकते हो। तो जो एवरी 3 मंथ वाला रिवीजन प्लान है वो टेस्ट के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो टेस्ट सिलेबस ही आपको कवर करवाता जाएगा, आपको बार बार रिवाइज करवाता जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक के अंदर अगर आप कर पाते हो कि हाँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया, 1 हफ्ते बाद में इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करूं, ये टारगेट अगर आप कर पाते हो तो बहुत बहुत अच्छा है। तो इसके लिए तो आपको बस ट्राई करना है। ये चीज जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस बात है, लेकिन 1 मंथ वाला जो है वो बेस्ट केस है, वो आपको एटलीस्ट करना ही है। ठीक है, देन मैं आता हूं कि एक लास्ट चीज आप और कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को डिस्कशन करके आप डिस्कशन कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में जो है डिस्कस कर सकते हो कि हाँ ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। क्विक रिविजन टाइप, क्विक रीड टाइप। जैसे मैं क्या करता था, जब मैं कोचिंग जाता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था तो मैं उनसे डिस्कस करता था कि हाँ यार कल जो है हमें ये चैप्टर पढ़ाया गया, मैंने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
क्या क्या बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या इस पे बेस्ड और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या इसके वेरिएशन पॉसिबल है। तो इस टाइप से जितना आप डिस्कस करोगे ना उतना आपके माइंड में जो फिट होता जाए, क्योंकि सिलेबस यार नीट सिलेबस बड़ा है और एंड एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिलेबस को ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को अच्छे से जो है प्रिपेयर करो, ताकि आप जो 660 670 प्लस जो है सिक्योर कर सको। अब तो उतना बेयर मिनिमम हो गया इवन सिलेक्शन तक के लिए एम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यार कीप रिवाइजिंग टाइम टू टाइम, हैंडबुक यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करते रहो, है ना। ये जो मैंने रिवीजन बोला है इसमें आप क्या करो, हैंडबुक काफ़ी सही है, PYQs बेस्ड प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, हैंडबुक करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा हैंडबुक से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में, और PYQ टॉपिक बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, उसमें आप मान लो 1 घंटा लग जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप एक चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हो अगर आपने वो पहली बार ढंग से पढ़ रखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ आ गया है कि कैसे एक चैप्टर को पढ़ने का क्या आइडियल तरीका है। प्री रीड हो गया एक चीज, क्लास में हमें क्या क्या करना है, क्लास के बाद क्लास पे बेस्ड जो DPP है और क्लास नोट्स है उनको कब पढ़ना है, और फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया NCERT और NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी है। तो 4 एस्पेक्ट जो है इसमें होते हैं। मैंने सारी चीजें जो है कवर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।